आमन दुश्मन अंजाम को पहुंचे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बन्नू में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, दहशतगर्दों के ठिकाने को कामयाबी से निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में 8 खारजी हलाक और 7 जख्मी। बहादुरी से मुकाबला करते हुए मेजर आतिफ खलील समेत 3 जवान वतन पर कुर्बान। जिला योब के इलाके संबाजा में भी खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 1 खारजी हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। जुडिशल कमीशन में अरकान की नामजदगी का मरहला। जराये के मुताबिक कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो जरदारी और सेनेट से इरफान सिद्दीकी हुकूमती इत्तेहाद की नुमाइंदगी करेंगे। तहरीक इंसाफ के भी 2 नाम फाइनल। बानी PTI ने उमर अयूब और शिबली फराज के नामों की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ का एहतजाज के फाइनल राउंड का प्लान। सलमान अकरम राजा की एक्स पर पोस्ट लिखा, PTI आज एहतजाज के अगले और फैसला कुल मरहले का ऐलान करेगी। हम उन तमाम लोगों को दावत देते हैं जो जमहूरियत और इंसानी हुकूक के दिफा के लिए पुराज़्म हैं। जबर के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारा साथ दें। बानी से आज PTI के 7 रहनुमाओं की मुलाकात शेड्यूल्ड। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, आमिर डोगर और मोहसिन अजीज शामिल। सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर और शिबली फराज भी मिलेंगे। एहतजाजी तहरीक की तारीख पर गौर होगा। बुशरा बीबी की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। जेल में 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस पर समात। तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर 33वीं पेशी में भी जिरह मुकम्मल ना हो सकी। प्रोसिक्यूटर का बुशरा बीबी के वकील के सवालात पर एतराज। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के एतराज को दुरुस्त करार देते हुए गैर जरूरी सवालों से रोक दिया। समात आज फिर होगी। साबिक खातून अव्वल रावलपिंडी से जमान पार्क लाहौर पहुंच गई। शेख साहब, अगर हुकूमत आपको ये ऑफर कर देती है कि आप 27वीं तरमीम पे हुकूमत को सपोर्ट करें और उसके बदले में खान साहब की रिहाई हो जाए, फिर क्या सिचुएशन बनेगी? खान की रिहाई से अजीज तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, मगर खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि अगर अदलिया आजाद होगी तो मैं आजाद हूँ। ये झूठी, मुनाफिक, बेशरम हुकूमत है। इनके किसी लफ्ज पे हमें यकीन नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम पर सपोर्ट के बदले बानी PTI की रिहाई भी ऑफर हो तो कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ का 2 टोक मौक़िफ़। शेख वकास अकरम ने 365 न्यूज के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि PTI के साथ पहले किए वादे भी पूरे नहीं हुए। फजलुर रहमान ने हमें फौजी अदालतों के क़याम की हिमायत ना करने की यकीन दहानी करा दी है। पाकिस्तान तब मुस्तहकम होगा जब हर इदारा हुदूद में रहेगा। मौलाना का मशवरा। कहा, इलेक्शन होते हैं लेकिन नताइज कोई और मुरत्तब करता है। अवाम की मर्जी के बगैर किसी को मुसल्लत नहीं किया जा सकता। कितनी असम्बलियां आई जिन्होंने अवाम के बजाय दूसरी जगह गिरफ्त मजबूत की। आज भी मकसद यही था कि पेशरफ्त की जाए। हमने 1 माह की मशक्कत बर्दाश्त की लेकिन उस गिरफ्त को मजबूत नहीं होने दिया। पार्लियामेंट इस्लाम के मुनाफी कानून साजी नहीं कर सकती। स्मॉग का रोग, पंजाब हुकूमत का एक्शन। लाहौर के मुतासर इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन। डेविस रोड, एजर्टन रोड, ड्यूरन रोड और कश्मीर रोड हॉट स्पॉट एरिया में शामिल। शिमला पहाड़ी से गुलशन सिनेमा और एबट रोड भी हिस्सा। तामीराती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। चिंगची रिक्शा और जनरेटर भी नहीं चलेंगे। बारबेक्यू, कोयले और लकड़ियां जलाने वाले फूड पॉइंट्स पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। स्पेशल स्कूल्स को आज से छुट्टी देने का फैसला। प्राइमरी स्कूल बंद करने पर गौर। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में सरकारी और निजी दफातर को 4 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का भारत से स्मॉग डिप्लोमेसी का इंदिया। कहा, स्मॉग सियासी नहीं इंसानी मसला है। खात्मे के लिए भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखूंगी। जब तक दोनों पंजाब मिलकर काम नहीं करते हम स्मॉग से नहीं लड़। सऊदी अरब को पाकिस्तानी मईशत पर भरपूर एतमाद। सरमायाकारी $2 अरब 20 करोड़ से बढ़ाकर $2 अरब 80 करोड़ करने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वजीर सरमायाकारी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सऊदी अरब के साथ मिलकर खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। सऊदी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात देंगे। सऊदी वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाले ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वियतनामी हम मनसब से भी मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर गुफ्तगू। वजीर आजम सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके कतर पहुंच गए। दोहा एयरपोर्ट पर वजीर मुमलिकत, पाकिस्तानी सफीर और दीगर ने इस्तकबाल किया। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वजारत दाखिला की नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इकदामात का हुक्म।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा हमलावरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए काबीना भेजा जाएगा। वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते। पाकिस्तान हाई कमीशन का स्कॉटलैंड यार्ड को दरख्वास्त देने का फैसला। सिफारती जराये के मुताबिक 10 हमलावरों के नाम दिए जाएंगे। आजम स्वाति केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुसूसी अदालत पर बरहम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन पर बरस पड़े। रिमांड्स दिए। हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था कि इन्हें फौरी वापस भेजा जाए, ये अभी तक यही है। साइफर ट्रायल में हमने इनके कारनामे देखे हुए हैं। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफी नहीं हुई जो इन्होंने की। अदालत ने जज अबुल हसना जुल्करनैन से जवाब तलब कर लिया। यह नाकाबिले तस्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हुकूक छीन ले। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का मालूमात तक रसाई केस में उर्दू में इजाफी नोट। लिखा आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हुकूक को खत्म या महदूद करे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के फैसले से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं। मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। मुनासिब पाबंदियों की इस्तिलाह पार्लियामान को आईनी हक का दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं देती। अवाम ये समझे कि बुनियादी हुकूक के मुहाफिज खुद हुकूक महदूद करने में मुलव्विस है तो उनका एतमाद खत्म हो जाएगा। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आजादी कमजोर पड़ जाएगी। नेवल चीफ नवीद अशरफ से रूसी नायब वजीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, पेशा वराना उमूर और मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मैरीटाइम सिक्योरिटी और बहरी टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। नेवल चीफ ने कहा पाकिस्तान रूसी फेडरेशन के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। कनाडा ने मोदी सरकार की दहशतगर्दी का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। नायब वजीर खारजा डेविड मॉरिसन के कौमी सलामती कमेटी में खौफनाक इंकशाफात। बताया कि भारतीय वजीर दाखिला ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दिया। अमित शाह सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बनाने के पीछे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट को अमित शाह के नाम की भी तस्दीक की थी। इल्जामात पर कनाडा में भारतीय सिफारत खाने और वजारत दाखिला ने इल्जामात पर ताहाल रद्द अमल नहीं दिया। पोलियो के खिलाफ मुहिम को धचका। बलोचिस्तान से एक और केस की तस्दीक। बलोचिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 22 और पाकिस्तान भर में 43 हो गई। मुल्क में तीसरी इंसदाद पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रही। स्पेन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। हादसात में 70 से ज्यादा अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, दर्जनों अफराद सैलाब में बह गए। बार्सिलोना और कातालूनिया में भी तूफानी बारिशों का खदशा। शाहीनों की अगली मुहिम जोई। खिलाड़ियों का दूसरा ग्रुप मेलबर्न पहुंच गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान, नायब कप्तान सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक शामिल, आमिर जमाल, साइम अयूब, कामरान गुलाम, हसीबुल्ला और अरफात मिनहाज भी हिस्सा। दोनों टीम्स का पहला वनडे मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। सिंफ नाजुक किसी से कम नहीं। गुजरांवाला में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर इत्तिमाम स्पोर्ट्स गाला। जिम्नास्टिक मुकाबलों में लचक, फुर्ती, चुस्ती और तवाजुन का शानदार मुजाहिरा। फायरिंग से गुजरने की भी कमाल परफॉर्मेंस। टाइल्स तोड़ने और सेल्फ डिफेंस का भी अमली मुजाहिरा। रस्सा कशी में ऐसे जोर आजमाई की कि देखने वाले दंग रह गए। कराची में आलमी सकाफत के रंग। आर्ट्स काउंसिल में अजरबैजान के फनपारों की नुमाइश। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार, वजीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह ने इफ्तिताह किया। पुराने और इस्तेमाल शुदा कालीन आर्ट के नमूनों में तब्दील। शुरा ने आर्टिस्टों के फन को खूब सराहा।